डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर 2x एंड आज हम फिर बात करेंगे एडवर्ब कैसे बनाया जाता है, राइट? हाउ टू इजली आइडेंटिफाई द एडवर्ब। दैट मीन्स कि आप एडवर्ब को इजली कैसे पहचान लोगे। अगर कुछ एडजेक्टिव है उसको एडवर्ब में कैसे बनाएंगे, राइट? तो बेसिकली इन उन लोगों के लिए है जो जो मतलब एकदम बकलोल बुद्धि बैल बुद्धि हैं। तो अगर बैल बुद्धि जो भी ये वीडियो देख रहा है या हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म देख रहा है तो उनको इजली समझ में आएगा। तो कमेंट में एटलीस्ट थैंक्स जरूर लिखना। और आइए हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कोई एडजेक्टिव है, ही इज स्लो वर्कर, वह मजदूर स्लो है। ही वर्क स्लोली, वह काम धीरा करता है, एडवर्ब हो गया, राइट? सी इज अ ब्यूटिफुल सिंगर, ये एडजेक्टिव है। अगर इसको हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सी सिंग्स ब्यूटिफुली, राइट? फॉर और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए। और एग्जाम्पल लेते हैं। Wait. He is bad ड्राइवर। इसको ए एडजेक्टिव है, इसको आपको बताना है कि एडवर्ब क्या होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ही इज बैड ड्राइवर, राइट? ही इज बैड ड्राइवर, तो आपको बताना है कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा, राइट? ऐसे ही एक और चीज है, मतलब जैसे आप देखो कोई भी एडवर्ब में, राइट, कोई भी एडजेक्टिव में हम एल वाई अगर जहां भी लगाते हैं तो वो फॉर्मेशन एडवर्ब करता है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि ही इज एन अर्ली राइजर, वह जल्दी जगता है, राइट? तो उसको हम क्या करेंगे? ही गेट्स अप अर्ली। तो कुछ कुछ सेंटेंस भी ही गेट्स अप अर्ली, तो कुछ कुछ सेंटेंस भी चेंज होता है, राइट? तो मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल, तो उसमें एल वाई जोड़ लेंगे, ब्यूटीफुली, वो एडजेक्टिव से एडवर्ब हो गया, राइट? एक और बात करते हैं, एडवर्ब आर फॉर्म मेनली बाय एडिंग एल वाई, राइट, टू एडजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। अब हम बात करते हैं, जैसे ही इज अ हार्ड वर्कर, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? ही वर्क्स हार्ड। तो ही इज बैड ड्राइवर, तो उसका क्या होगा आप बता सकते हो। मैं आपको इशारों में बता भी दिया हूं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कि कुछ सेंटेंस ऐसा है कि एडजेक्टिव से एडवर्ब होता है। अब उसके लिए हम बात करते हैं आपको, राइट? आइए हम बात करते हैं कि उसको हम क्या करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको आप नोट कर लो और मुझे बताना कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, राइट? अब जैसे आइए हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। ये क्या है?
ए है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, एग्जेक्टिव है। अब इसको हम एडवर्ब में क्या लिखेंगे? एडवर्ब में दिस इज अ फास्ट ट्रेन, यह ट्रेन बहुत स्पीड में है, बहुत फास्ट है। तो एडवर्ब में देखिए, एडवर्ब में क्या होता है ना, एल वाई लगा के तो हम एडजेक्टिव से एल मतलब एडवर्ब बना देते हैं, लेकिन कुछ जगह पे भी ठीक है, कुछ वाक्यों में जो है एडजेक्टिव तथा एडवर्ब में एक ऐसा ही मतलब अर्थ निकलता है जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे दिस इज द फास्ट ट्रेन, इसको एडवर्ब करेंगे इट गोज वेरी फास्ट, राइट। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये कब लगाएंगे? कन्वर्सेशन में। जैसे कोई किसी को बताया कि वह ट्रेन बहुत तेज चलती है, तो आप उसको सहमति में लिखेंगे, क्या बताएंगे? आप उसके सहमति में बताएंगे इट गोज वेरी फास्ट, कि हाँ आप उसी को इंडिकेट कर रहे हो। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब हो जाता है। दूसरा होता है क्या? दूसरा आइए हम देखते हैं। दूसरा होता है, जैसे दूसरा हो गया आपको ही इज एन अर्ली राइजर, वह जल्द उठता है। तो उसको कोई आपको बता रहा है किसी के बारे में, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? ही गेट्स अप अर्ली, राइट। तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट। जैसे जैसे दोनों में देखिए, दोनों में अर्ली है, इस सेंटेंस में आ रहा है दोनों में अर्ली है, राइट, दोनों में अर्ली है। लेकिन हम कब सेंटेंस चेंज करेंगे एडवर्ब बनाने के लिए? जब किसी के लिए किसी के बारे में बताया जा रहा है, बताया जा रहा है शी इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? या सी आंसर इंटेलिजेंटली, सी आंसर इंटेलिजेंटली, यानी कि वो जो भी जवाब देती है इंटेलिजेंटली आंसर देती है। तो दैट मीन्स आई होप यू गाइज आर गॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो कीप इन वॉच एंड नेक्स्ट विल बी स्टडी फॉर्मेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एंड आई होप कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है, और एकदम आराम से स्लोली पढ़ाता हूँ, कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर 2x। गाइस मैं 1-2 महीना से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपका वीडियोस मैं जो ऑनलाइन आपको ट्यूटोरियल करता हूँ तो आप शायद देखते नहीं हो। बिल्ड योर इंग्लिश communication, English skill, vocab, grammar, and decorate your life. Chalo, thank you.